हेलो। सच्चा है भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। भगत जी सुबह फोन करा था, कोई समस्या आ गई थी जो फोन करा था आपको सुबह। बताइए। भगत जी ये था कि 2020 में आपके वीडियो देख के हम दोबारा जुड़े थे परमात्मा से। अच्छा। तो मेरे पैर में समस्या थी तो मेरे ऊपर दया होगी परमात्मा की, 3 महीने में सही हो गया मैं। हम्म। और उसके बाद में ये भक्तमती का ऑपरेशन हो गया, पित्त की थैली का। हम्म। उसके बाद में ये कभी सही हो जाती कभी वापस हो जाती, ऐसे ये सिलसिला अब तक चलता रहा 2024 तक। हम्म। अब पिछले 4 महीने से तो बिल्कुल है ना, परमात्मा का एक एक वचन हम्म। से मतलब समर्पित है परमात्मा के ऊपर। फिर हम्म। भी ये इतनी बीमार है भगत जी, हम्म। बहुत बुरी कंडीशन है। अब पूरी रात बैठी रहती है घर में, ऐसी हालत है। अब क्या बताएं भगत जी, अब कोई बताओ शंका की कई वजह से हो रहा हो, या परमात्मा अब नाराज हैं या फिर हमसे कोई गलती हुई है। नहीं, मर्यादा में हो तब तो परमात्मा नाराज क्यों होंगे? और आपके। मर्यादा में ही परमात्मा मर्यादा में ही हैं भगत जी, लेकिन जैसे 4-5 महीने पहले कोई जैसे कोई शादी वगैरह, उनमें ऐसे कोई जिम्मा जागरण में जरूर चले गए थे हम। हम्म। मतलब जिम जागरण में तो नहीं गए, लेकिन शादी में ऐसे कुछ चले गए थे। हम्म। जैसे शादी में कोई जीमन होता है ना, हम्म। हम्म। तो जीमन में चले गए थे, भक्तमती चले गई थी। तो उसके बाद में इनकी तबीयत है ना ज्यादा हो गई खराब। तो वहां पे कोई मर्यादा तोड़ी होगी। अब मर्यादा तो देखो, जीमन में तो यही मिठाइयाँ थी, ऐसा ही था, सादा खाना था, सिंपल खाना। सात संगति से जुड़ने के बाद गए थे ना शादी में। हाँ, सात संगति से जुड़ने के बाद में, सात संगति से तो हम भगत जी जब भी जुड़ गए थे, आपसे 2020 में ही जुड़ गए थे। हाँ, तो सात संगति में तो ब्याह शादी वगैरह बात सूचक सब में मना किया जाता है भगत जी, कि हमने जाना ही नहीं है अब। ये जाने वाला ऑप्शन केवल उन आत्माओं के लिए है जो सात संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको अभी इतना ज्ञान नहीं है। बाकी जुड़ने के बाद तो हमने बिल्कुल एक तरफा हो जाना, हमने समाज से रिश्तेदारों से ठीक अपनी बातचीत कर लो, कोई विशेष काम है तो जाना है। ब्याह शादी में तो जाना ही नहीं भगत जी हमारे को। ब्याह शादी तो एक परंपरा है, एक कुप्रथा है, और गुरु जी फिर कुप्रथाओं को समाप्त करने आए हैं। और यदि हम वहां जाएंगे तो दो प्रकार से हमारी मर्यादा खंडित होती है। एक तो वहां जाने मात्र से हमारा सहयोग हो जाता है, हमने भीड़ में भीड़ कर दी। भाई बिल्कुल जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे वो लोग पीछे कैसे हटेंगे? बिल्कुल भगत अगर जी। हम जाते रहेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, वो भीड़ इकट्ठा करते रहेंगे। तो पहली बात तो ब्याह शादी बात सूचक लेन देन जो भी है, ये जन्मदिन वगैरह, परमात्मा कहते हैं वहां जाने से ही मर्यादा खंडित होती है, वो सत्संगति से जुड़ने के बाद। ठीक है। दूसरा, हाँ, यदि हम वहां जाएंगे तो भगत जी आप कितनी कोशिश कर लो, आप चाहे छत पे बैठे रहो, लेकिन फिर भी मर्यादा खंडित होगी। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बात को लेकर कुछ न कुछ भगत जी काल गड़बड़ करवाएगा ही करवाएगा। क्योंकि काल को पता है कि ये आत्मा अगर इतनी ज्ञानी होती, इतनी दृढ़ होती, तो ये ब्याह में आती नहीं। और आई बिल्कुल। है तो मर्यादा टूटने की शुरुआत तो हो चुकी है। अब छेद भगत जी धीरे धीरे तो फिर जो है बड़ा होता जाएगा। अब तो यही गलती मर्यादा हुई थी टूटती इन पे है। भगत जी उस समय। पर दूसरी अब बात भगत जी, देखो हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। हम हर हर मतलब डॉक्टर हर मरीज को एक ही जो है उसमें नहीं तोलता है। हॉस्पिटल में हर प्रकार के मरीज जाते हैं भगत जी। जो थोड़ा बिल्कुल बीमार है वो भी जाता है, जो ज्यादा बीमार है वो भी जाता है। जो सर्दी खांसी जुकाम का मरीज है वो तो भगत जी 2-4 दिन में ठीक होके आ जाता है। जो जिसको ज्यादा रोग है, कोई कैंसर का रोग है, कोई टीबी का रोग है, या और कोई भयंकर रोग है भगत जी, उसको महीने 2 महीने 6 महीने भी एडमिट रहना पड़ जाता है। 2-4 साल भी उसकी गोली दवाई चलती हैं। तो परमात्मा के हॉस्पिटल में आने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद, नाम दीक्षा के बाद भगत जी परमात्मा का ट्रीटमेंट तो बराबर चालू हो जाता है। लेकिन जीव आत्मा के पिछले पाप कर्मों के ऊपर निर्भर करता है उसको कब शांति मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं भाई जब ही सतनाम हृदय दर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगारी अग्नि की व पड़े पुराने घास। अब माचिस की तिल्ली तो बराबर काम करेगी भगत जी, लेकिन अब ये बिल्कुल। घास के ऊपर निर्भर करता है कि घास 1 किलो है या फिर घास 1 टन है। अगर 1 किलो घास है तो वही तिल्ली उसको 5 मिनट में उसको जला के राख कर देगी। और घास अगर 1 टन है तो भाई तिल्ली ने तो अपना काम बराबर कर दिया, सही लेकिन है। उसको जलने में तो टाइम लगेगा भगत जी।
बिल्कुल भगत जी। अब कोई ये कहे कि यार हमारी घास तो जल ही नहीं रही और उनकी घास तो बहुत जल्दी जल गई 5 मिनट में, तो भगत जी आपके पाप कर्म और आपकी पत्नी के पाप कर्म, उसके पिछले जन्म का हिसाब किताब, आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब, ये रात दिन का अंतर है, ये भगत जी उस परमात्मा को पता है। अब यही बात बोलती है भगत जी कि नो गए आप 2020 में शुरुआत में आपके वीडियो हमने देखे, जब यार हमें दृढ़ता मिली, एक दोबारा जुड़े थे हम। हाँ, तो 14 में क्यों कांड हो गया था भगत जी, जो उसके बाद में हमें डगमग हो गए थे। फिर 20 से हम जुड़ गए एकदम। उसके बाद में मेरे पैर में तकलीफ हो गई, परमात्मा की दया हो गई तो मैं ठीक हो गया। अब ये यूँ कह रही है कि अब मैं पूरी तरह से मर्यादा में हूँ, परमात्मा के एक एक वचन ये फॉलो भी करती हूँ। कहना भगत जी, ये कहना भी कि मैं पूरी तरह से मर्यादा में हूँ फिर भी मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा, ये कहना भी भगत में अभी ज्ञान की कमी है। जब आपको ये पता चल गया कि आपका गुरु सच्चा, ये भक्ति मार्ग सच्चा और आप मर्यादा में हो, तो फिर भगत जी इन बातों को लेके मन में शंका होनी नहीं चाहिए। फिर तो ये सोचना चाहिए भगवान मेरे पाप कर्म में ज्यादा है, मालिक आपने कम से कम मेरे को नाम जपने के लिए सांस तो दे रखी है, बंदी छोड़। अपने आप को ही कोसना चाहिए भगत जी, फिर कोई मन में कोई बात आनी नहीं चाहिए। और फिर मालिक ने ये थोड़ी कहा कि आप इलाज मत कराओ, भाई अपना इलाज भी करवाओ, गोली दवाई भी भगवान के आशीर्वाद से काम करेंगी, मालिक से प्रार्थना करते रहो। और फिर भी गोली दवाई लेते लेते भी कोई आराम नहीं है तो फिर गोली दवाइयों को उठा के कचरे में डाल देना चाहिए, फिर अपने भगवान पे आश्रित हो जाओ पूरी तरह से कि चाहे कोई फ्री का इलाज करने अमेरिका के डॉक्टर आए तो भी अब मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, या तो मरूंगी या फिर मेरे गुरुजी ठीक करेंगे। उस समय फिर परमात्मा दया बख्शेगा। अब जब तक हम बिल्कुल लोग भगत। डुएल मोड में चलेंगे ना भगत जी, डुएल मोड में जब तक चलेंगे हम्म। तो परमात्मा का तो ऑटोमेटिक सिस्टम है भगत जी, वो मालिक अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। उसने ये कंप्यूटराइज ये शरीर बना रखा है, जैसे हमारे आचार विचार, हमारी सोच, हमारी मर्यादा होगी, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में काम करेगी। सही है भगत जी, यही बात मैं इनसे बोल रहा था। देखो मेरे हो सके कि पाप कर्म कम हो, ये मेरे परमात्मा की कृपा दूसरी बिल्कुल हो बात गई। दूसरी तो बात भगत जी, अंतर्यामी परमात्मा है, आप और हम नहीं है। मालिक को पता है इसको कब ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। क्या पता परमात्मा, भाई मालिक है भगत जी, अंतर्यामी है, क्या पता वो इनको ठीक कर दे अभी। और मालिक को पता है कि अगर ठीक हो गई तो ये बकवाद करने लगेगी, फिर ये जाके मेरे से दूर हो जाएगी, कुछ और ज्यादा मर्यादा खंडित करेगी। तो परमात्मा ने इसको कब ठीक करना है, किस समय ठीक करना है, वो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है भगत जी। फिर देखो हॉस्पिटल जाने के बाद में मरीज अपनी नहीं चला सकता, फिर मरीज ने केवल डॉक्टर के नियम पालन करने हैं, बस बाकी काम डॉक्टर का भाई। बिल्कुल भगत जी। तो ये देखो भगत जी, रोग शोग जो है ना, ये तो देखो 8 मास का शरीर है बड़े भाई, 36 जोड़ लगे हुए हैं इसमें। और जब तक जिएंगे तब तक ये ठूठा तो बनी रहेगी। सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। भगत जी दुख दुख ही होता है, चाहे कोई आर्थिक रूप से दुखी हो, चाहे कोई शारीरिक रूप से दुखी हो, चाहे कोई मानसिक दुखी हो। ठीक है भाई, किसी को शरीर का, अब आप सरकारी नौकरी है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, खान पान की दिक्कत नहीं है, बहुत सारे भाई ऐसे उनका शरीर स्वस्थ है लेकिन बेचारों का जो है मतलब आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा आर्थिक उनके स्थिति। डामाडोल है। तो बिल्कुल भगत दुख भगत जी समान ही है सबको, ऐसी बात नहीं, दुख तो भगत जी दुख ही होता है, परेशानी तो परेशानी होती है। जी। हाँ लेकिन भगत। हमने अब हर स्थिति में ज्ञान को आधार बना के ही भगत जी हमने इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। देखो भगत जी मालिक कहते हैं जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम मैंने जोर किए बदफैल। हमने पता नहीं कितना भगत जी उधमस तार रखा है, कितने जन्म हमने कसाई के लेके कितने लाखों करोड़ों जानवरों के गले काट रखे हैं, और आज बिल्कुल 2-4 साल में चाह रहे हैं कि हमारे को लाभ मिल जाए, भगवान मेरे को सारी सुख दे दे। हैं? सही है भगत। हमने ना जाने पिछले जन्म में डॉक्टर बन के कितने लोगों का जो है मतलब कि पेट काटा है। हैं? पता नहीं सही क्या है। क्या 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 कुकर्म नहीं किए हमने भगत जी सृष्टि में आने के बाद में। सही है भगत जी। जो कुकर्म आज दुनिया कर रही है, जिनको देख के आज हमारे को घृणा हो रही है, वो कुकर्म भगत जी हम भी तो कर चुके हैं। बिल्कुल भगत जी। तो भगत जी हमारे कर्म हमारी भक्ति से तो कटेंगे, भगवान ने तो इतना आशीर्वाद दे दिया कि हमारे को भक्ति दे दी और भक्ति करने के लिए हमारे को समझ दे दी, ये भगवान की बहुत बड़ी मेहर है। अब ठीक है भगत जी, देखो सारी संगत है, लाखों की संगत है परमात्मा की, उसमें रोगी भी हैं, उसमें भगत जी हर प्रकार के भगत हैं। अब देखो हमारा काम है केवल मर्यादा और भगवान से प्रार्थना करते रहना और जानबूझ के कोई मर्यादा ना तोड़ना भगत जी। अब यही भक्तमती को मैं समझा रहा, मैंने कि देखो भगत जी से बात करेंगे, भगत जी को देखो सेवा के आगे टाइम नहीं मिलता है। अब वो क्या पता फोन उठाएं नहीं उठाएं। और मैं भी तो भगत जी अगर बताऊंगा तो मेरे पास समाधान नहीं है, मैं तो केवल आपको जानकारी दे सकता हूँ जो परमात्मा ने सत्संगों में दे रखी है। फायदा तो देना है भगत जी अपने परमात्मा ने। परमात्मा नहीं है।
दास तो केवल जानकारी दे सकता है, भगत भाई आपस में केवल भाई मतलब जो है मतलब डिस्कस कर सकते हैं, जो बात नहीं पता है वो बात हम एक दूसरे से बात करके मालूम कर सकते हैं। अब बिल्कुल वास्तविक लाभ तो राहत तो भगत जी परमात्मा ने और उसकी भक्ति ने देनी है। बिल्कुल भगत जी। बाकी तो ज्यादा से ज्यादा समय भगत जी परमात्मा के आगे रो, मालिक से प्रार्थना करो और ये देखो कि भगवान मेरे अंदर अभी क्या कमी है भाई, जिसके कारण आप मुझे लाभ नहीं दे पा रहे। आप तो समर्थ हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, सतगुरु जो चाहे सो कर दे। कमी हमारे अंदर ही है भगत जी, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की नाय, हंसा मोज नहीं पा रहा तो तेरी चूक चाकरी माई। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं हमारे अंदर ही कमी है भगत जी। भगवान तो भगवान है, वो तो सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही था और आज भी वही है। अब भगत जी इनको क्या है, आज से लगभग 10 दिन पहले एक स्वप्न आया था रात्रि में। हम्म। उसमें परमात्मा सत्संग कर रहे थे और सब भगत बैठे हुए थे। जब परमात्मा ने एक कोई ऐसी कोई कीमती चीज इनके ऊपर फेंक फेंक के दी थी, फिर इन्होंने उठाई नहीं। फिर और भगत कह रहे थे कि परमात्मा ने एक परीक्षा ली है कि तुम अगर इसको उठा के रख लेते तो उसी समय मतलब आपका परमात्मा को सब मालूम चल जाएगा कि ये भगत मतलब कितना उसमें है। फिर थोड़ी देर बाद में फिर क्या, परमात्मा के दंडवत करने के बाद में परमात्मा के सामने भगतमती गई। जब परमात्मा के सामने बताया अपना दुखड़ा कि परमात्मा इतने एक दुखी हूँ मैं, आज मेरे को 6-7 साल हो गई, 6-7 साल से तकलीफ है, पेट पेट से संबंधित बीमारी है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी परीक्षा की घड़ी चल रही है इस समय। 10 दिन पहले फोन आया था, मतलब स्वप्न आया था इनको। स्वप्न में यही बोला परमात्मा ने कि तुम्हारी ये परीक्षा चल रही है इस समय। अब यही बात मैं इनको बोल रहा था। भक्तमती और बात कर बचाओ भगत जी, देखो इनसे पूछो आप। कराओ। बोलो क्या समझते हैं। सच्चा है भगत जी। सत्साई बहन जी, सत्साई। भगत जी शारीरिक परेशानी है मेरा हृदय में हमेशा ही। शारीरिक परेशानी बहन जी परमात्मा दूर करेगा, पवनदास थोड़ी दूर करेगा। पवनदास तो केवल भाई आपस में थोड़ी बहुत हिम्मत दे सकता है, जानकारी दे सकता है, कोई मर्यादाओं के बारे में बता सकता है और बाकी तो परेशानी तो मेरे भगत जी 6-7 साल से ही है, पर अब ज्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब मैं भक्ति कौन कर सकूं। अब ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपकी परीक्षा चल रही है बहन जी, वो समय नजदीक है। अब काल तो चाहेगा कि इसको तोड़ दूं, इसके मन में कोई शंका पैदा कर दूं, इनके मन में और और कुछ कल जो तो है भगत ऐसी जी बात पैदा ऐसा कर दूं। ऐसा जीव घबराया और रात में सोते समय एकदम बेचैनी से होगी शरीर में अचानक ही। पर मैं गुरु जी को दंडवत करी, हम्म। जब यार थोड़ी मेरे साथ तसल्ली आई। हम्म। हेलो। हाँ सच्चा है भगत जी। हाँ बहन जी, सत्साई। और तो कोई दिक्कत को नहीं भगत जी, बस परमात्मा के चरणन में पड़ी रहूं मैं तो। यही था, परमात्मा शरण में रखे, मतलब चरण से दूर न करे परमात्मा, कोई मर्यादा न टूटे मेरे से। देखो परमात्मा तो दूर नहीं करता बहन जी, दूर तो आप और हम ही हो जाते हैं अपनी गलतियों से, अपनी कमजोरियों से। अब पहले ये भगत जी छोटी मोटी गलती हो जाए, होगी होगी जाने अनजाने में। अब 4 महीने से तो मैं बिल्कुल ही कोई को पानी भी तक कौन भी मना बजाओ बंद कर रखे हो। हाँ तो 4 महीने पहले जो मर्यादा में नहीं रही थी, अब ये थोड़ी कि मर्यादा में नहीं थे उस समय की गलतियां मतलब गलतियां नहीं होंगी, और अब अगर 4 महीने से मर्यादा में आ गए तो भगवान हमारे को तुरंत ही लाभ दे देगा। भाई तो हमने भी हमने तो तो गफलत की है। सही है भगत जी, आप तो हम तो जी हुआ है, अब गलती हो ही जाए। अब देखो बहन ऐसा है, परमात्मा माफ। अब भगत जी कह रहे हैं कि 8-10 दिन पहले परमात्मा स्वप्न में आके आपको बता के गए हैं कि वे आपकी परीक्षा चल रही है। तो आप हाँ लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए, परमात्मा ने जब कह दिया तो ये परीक्षा का समय, यानी आपने बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है अभी इस समय। ये जो परेशानी सही आपको है जो भगत बढ़ रही है ना, ये आपके धैर्य की परीक्षा है, ये आपके विवेक की परीक्षा है कि छोटी मोटी समस्या आने पर आप अपने परमात्मा को छोड़ते हो या मन में कोई शंका पैदा करते हो जी। या छोड़ो भक्ति को ना छोड़ भगत के। जी, मैं तो बिल्कुल हैं? ही, चाहे मेरा शरीर जब तक है ना सांस, जब तक मैं परमात्मा को न छोड़ू। वो बात ठीक है, स्कूल में चाहे बच्चा चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो, उसकी भी परीक्षा होगी। भगवान परीक्षा सबकी लेगा बहन जी, भले भगत कितना दृढ़ है कितना ही कमजोर है, लेकिन चेक तो भगवान सबको करेगा ना। सही है भगत जी, है परमात्मा कि नहीं? परीक्षा तो लेंगे। तो ये परीक्षा चल रही है बहन जी इस समय की। देखो जब समस्या आती है तभी तो मालूम पड़ता है भगतकार उसकी भक्ति का। भक्ति भाव भादो न दो, सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। अरे जिसको दुख नहीं सही है तकलीफ भगत नहीं जी। उसको भक्ति करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति का तो उस समय पता चलेगा, ज्ञान का तो उस समय पता चलेगा जब भगत पे कोई आपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी भक्ति करते करते भी।
तब पता सही चलेगा है भगत उसको कि जी। भाई वो ज्ञान को आधार बना के भक्ति से जुड़ा हुआ है या फिर खाली देखा देखी में लगा हुआ है। और ये सात संगति में कई बार गई, अभी ये महुआ में भी गई थी मैं सात संगति में। वैसे तो शरीर से कोई बता नहीं सके कि बीमार है, लेकिन अंदर से शरीर में कमजोरी सी, लीवर में देखो दिक्कत है कोई मेरे। बहन जी, देखो ये कर्म के रोग हैं, ये डॉक्टरों के रोग नहीं है। अगर डॉक्टरों के हाँ रोग जी, होते, मैंने तो 1-2 लाख रुपए की दवाई ले ली। मैं वही तो कह रहा हूँ बहन जी, अगर ये डॉक्टरों के रोग होते तो क्या आपने इलाज नहीं करवाया होगा क्या? आप खुद करिए, हमने 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिए फिर भी आराम नहीं हुआ। बहन जी ये कर्मों के रोग हैं, और ये कर्मों के कोई रोग जो दवाई है ले ली ये भगत जी। डॉक्टरों की बस की बात नहीं। जैसे किसी को कोई भूत प्रेत बाधा हो जाती है, तो भूत प्रेत को डॉक्टर थोड़ी निकालेगा, या निकाल देगा डॉक्टर, या कोई इंजेक्शन लगाने से वो भूत निकल जाता है। वो सही है भगत कर्मों जी। के रोग हैं, वो संत काटेंगे, भक्ति से कटेंगे। तो आप और हमारे बहन जी ये कर्मों के रोग हैं, और ये रोग बहन जी परमात्मा अपने हिसाब से काटेगा। मालिक को पता है कब इसको स्वस्थ करना है। हमारा काम केवल इतना है, अगर ज्ञान और भगवान समझ में आ गया तो हमने उनके चरणों में पड़े रहना है, अरदास करते रहना है, बाकी काम भगवान का है। और अब यही ज्यादा कर रही हूँ भगत जी, मैं ज्यादा तो तकलीफ में परमात्मा से। भगवान भी नहीं आने देगा। वो भी बाप है, वो भी दयालु है, उसको भी बहुत ज्यादा दर्द होता है जब कोई आत्मा परेशान होती हो, तो वो भी इतना परेशान नहीं होने देगा कि आप जो है मतलब भक्ति छोड़ दो। वो समय आने से पहले पहले परमात्मा आपको राहत भी देगा, आपको लाभ भी देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहन जी मालिक परीक्षा तो लेगा। सही है भगत जी। दूसरा बहन जी देखो, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये हमारे खुद के बोए हुए कांटे हैं जन्म जन्मांतरों के। भगत जी एक 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 शंका थी। देखो ये परमात्मा के ऊपर एकदम दृढ़ तो है, हम्म। लेकिन ये कभी कभार ये यूँ कहती है कि अ, भगत जी का आपका वीडियो एक अभी आया था थोड़े दिन पहले, हम्म। जिसमें आप बता रहे थे कि परमात्मा ने तो ये तक कह रखा है कि जैसे तुम चाहो तो डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, लेकिन दवाई तो वहां भी परमात्मा की दया से ही लगे। बिल्कुल। तो ये यूँ कह रही थी कि विश्वास तो है, डॉक्टर को अगर दिखाएं तो लेकिन मैंने। अब नहीं, क्योंकि आप तो दिखा चुके हो, आप तो दिखा दिखा के परेशान हो चुके हो। अब आपने तो हाँ। बिल्कुल गोली दवाइयों को कूड़े में डाल के, चाहे जीवें या मरें, ये सोचकर कि परमात्मा भले मर जाएंगे लेकिन अब 1 रुपए की दवाई नहीं लेंगे। जब इतनी दृढ़ता गुरुजी देख लेंगे ना, हम्म। फिर परमात्मा लाभ देगा भगत जी। अब वही भगत जी मैं कह रहा था कि मैं तो भगत जी से बात करूंगा और उसके बाद में ही नहीं, फिर। अगर मान लो हॉस्पिटल में चले गए, वहां दवाई ले रहे हैं, वहां डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, और अगर ऑपरेशन में मर गए, जब जब किसको दोष दोगे? और सही फिर है क्या भगत जी। मिलेगा? और भगवान के चरणों में मरेंगे तो कम से कम कुछ जन्म तो सुधरेगा। और फिर मरने सही। थोड़ी देगा भगवान भगत जी। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब आप इसके ऊपर विश्वास कर लोगे तो फिर मरने थोड़े देगा। कितने चमत्कार कर रखे हैं भगवान ने। ये तो मुर्दों को जिंदा कर दे, तुम तो जिंदा हो। बिल्कुल भगत जी लेकिन बिल्कुल। विश्वास चाहिए भगवान को। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मालिक यही विश्वास देखना चाहता है। मतलब जब जिस दिन हम ये सोच लेते हैं ना, इलाज करवा करवा के थक के, कि भगवान अब आपके चरणों में इलाज करोगे तो आप, चाहे जिंदा रहूं चाहे मरूं, तो फिर भगवान ये देख लेता है कि ये मेरे प्रति समर्पित हो गए, यानी अभी मतलब ये मर चुके हैं एक प्रकार से ये। तो फिर भगवान को मरने थोड़ी देता भगत जी। जब हम भगवान को सिर सौंप देंगे तो भगवान कोई कसाई थोड़ी जो हमारा सिर लेगा। बिल्कुल भगत जी। तो समर्पित होना पड़ेगा भगत जी, इतना विश्वास होना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर डॉक्टरों के पास नहीं गए हो जब, तो ठीक है भाई, अपनी मन की संतुष्टि कर लो भाई, डॉक्टरों के पास जाके देख लो, गोली दवाई लेके देख लो। आप तो थक चुके हैं हर प्रकार से, फिर और कौन सा डॉक्टर है भगत जी अब? भगत जी बीमारी और नहीं आती है, वो रिपोर्ट में जांच करवाई थी तो 2 साल बहन जी पहले। वही तो दास कह रहा है ना, ये कर्मों के रोग हैं। कर्मों के रोगों की कोई रिपोर्ट नहीं आती बहन जी। अब भूत प्रेत का कोई रिपोर्ट में थोड़ी आएगा कि इसके अंदर भूत है, रिपोर्ट बताएगी इसके अंदर। सही है भगत जी। तो ये कर्मों के रोग है बहन जी। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। हमारे सारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं, पाप कर्म जो है वो घड़ा भरा पड़ा है। ये तो भगवान मिल गया, नहीं तो वो दुर्गति होनी थी, दुनिया देखती, भुगत भुगत के मरना सही है था। भगत जी, यहाँ पर तो हम तो ही सही नीच है। ये तो एक मालिक कितना मिल पाप गया करा बहन था जी। भगत जी उन्होंने, परमात्मा जाने। तो दास की तो प्रार्थना है, समर्पित हो जाओ बहन जी, समर्पित बिल्कुल जियो चाहे मरो। समर्पित ही है भगत जी अब अब डॉक्टरों परमात्मा की तो को। बस की बात है ही नहीं आपका दर्द ठीक करना। अब आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, अपने गुरु जी। इनसे बड़ा कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं। दुख तो झेल ही रही हो, थोड़े दिन और झेल लो, लेकिन समर्पित हो जाओ परमात्मा पे और अपनी भगत जी भक्ति।
एक एक शंका और थी भगत जी, ये परमात्मा का बेड नहीं लगाया हमने अभी तक। कोई बात नहीं, बेड की वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि वे बेड नहीं लगाए तो परमात्मा आपको लाभ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। परमात्मा को तो भक्ति चाहिए, मर्यादा चाहिए, भगत के भाव चाहिए। बेड लगे ना लगे भगत जी, बेड तो एक अलग चीज है। बेड तो अलग हमारे से अपने भाव बनाए रखने के लिए, अपने श्रद्धा बनाए रखने के लिए भगत जी। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि बेड नहीं लगाओगे तो भैया आपको थोड़ा क्या है परमात्मा। कि हमारे एक क्वार्टर में समस्या है भगत जी, इसलिए क्या है बेड नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, कोई दिक्कत नहीं। जब तो आपकी समस्या समाप्त हो जाए उसके बाद अपना देख लेना। इसमें क्या है भगत जी, ये सारे रूम है ना एक एक जैसा ही है ये, तो एक जैसे दरवाजे हैं। अब इनमें क्या है कि अलग से परमात्मा के लिए होना चाहिए, सब तरह के आदमी भी आते हैं, स्टाफ वाले। नहीं नहीं, वो तो नौकरी पेशे में तो ऐसा ही है, आप किसी को मना भी नहीं कर सकते उसमें तो। अब ड्यूटी पे कोई अपने अधीन वाले भी कर्मचारी आ जाते हैं। कोई बात अब नहीं, वो तो फिर मालिक दया करें, फिर देख लेना। लेकिन ये देखो, ज्ञान आधार से थोड़ा सा अपने इस समय थोड़ा मतलब धैर्य रखना पड़ेगा भगत जी। जल्दबाजी में अगर कोई भाई किसी के ज्यादा कहने से या ज्यादा परेशानी के कारण अगर कोई झाड़ा झपाटा ले लिया ना, हाँ दिक्कत हो भगत, जाएगी भगत जी। हम तो बिल्कुल दूर हैं भगत जी, बिल्कुल ही। हम तो आज से पहले भी नहीं थे, और अब तो बिल्कुल ही परमात्मा के आश्रित हैं भगत जी। अब तो ये सोच लो कि परमात्मा जिएंगे तो आपके आश्रय, मरेंगे तो आपके आश्रय, फिर परमात्मा दूर नहीं है भगत जी, मालिक देख लेता। फिर देखो, आत्मा से जिस दिन ये बहन जी, देखो भगत जी, आपके प्रार्थना करने से, आपके विश्वास करने से, आपकी दृढ़ता से इनका रोग ठीक नहीं होगा। इनको भूख है तो आपके खाना खाने से थोड़ा ठीक होगा। ये बहन किस प्रकार से अपने गुरुजी से प्रार्थना कर रही है, बहन के दिल में क्या चल रहा है, फॉर्मेलिटी कर रही है या वास्तव में बहन ने ये ठान लिया कि मरूंगी तो गुरुजी के चरणों में, ना डॉक्टर के पास जाऊंगी ना किसी झाड़े झपाटे वाले के पास जाऊंगी, भले मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा रोग में आपसे ठीक करवाऊंगी। परेशान हूँ मैं, तो अभी डॉक्टर के पास गई नहीं। हाँ तो नहीं, परमात्मा तो लेकिन चेक तो करेगा ना, कि जब परेशानी बढ़ेगी तो फिर हम तो जीव ही है ना बहन जी, 2 मिनट में हमारा विश्वास टूट जाता है, तो भगवान लेकिन चेक तो करेगा। वो वाली साथ संगति के बाद से मेरी परेशानी बढ़ रही है ज्यादा। अब कोई मर्यादा टूटी होगी या फिर भाई नहीं अपने कोई भगत जी, विश्वास मर्यादा में, तो नहीं भक्ति में कोई थी। कमी है। हम तो वहां से आ गए थे डायरेक्ट यहीं। हम किसी का ना खाते हैं ना किसी का जाते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हम यहाँ तो। मेरा तो भतीजा हुआ था जो, उसका भी मैं तो कपड़े भी लेके नहीं देके आई उसको। अब देखो बहन जी, ये 18 मैं तो अप्रैल 10 रुपए तक भी का, नहीं दिए उनको। ये मैं तो आ 18, गई कि रात रुकी सर पे बस। चलो जो भी है वो तो देखो बहन जी, अंतर्यामी परमात्मा है, कहाँ कोई त्रुटि हुई है या नहीं हुई है ये तो जाने अपने परमात्मा। हम तो केवल आपको बता ही सकते हैं भाई, समझा ही सकते हैं। बाकी तो देखो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका भगवान, काम भगत जी आप लोगों ने करना है, देखना परमात्मा ने ठीक है बाबू जी। है ना। बाकी और नहीं है बहन जी ठोर ठिकाना, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगी कोई कुछ नहीं होगा बहन जी, क्योंकि आप लोग तो भुगत भोगी हो, देख चुकी हो। उसके बाद भी अगर, क्योंकि भाई हम जितनी आस्था, हम जितना विश्वास बहन जी 100 रुपए की गोली दवाई पे कर रहे हैं ना, अगर उसका 5% भी अगर अपने गुरुजी पे कर लेना तो बिल्कुल परमात्मा समस्या ही नहीं आने दे। लेकिन हम एक, हमारे सिर में दर्द हो गया, हम एक 5 रुपए की दवाई पे तो इतना विश्वास कर लेंगे कि बस वो दवाई लेते आराम हो जाएगा, पक्का। अरे पक्का हो जाएगा भाई, गोली बहुत अच्छी है। अब भगत जी ये भी तो हो सके कि देखो ये दृढ़ है, लेकिन इसके मन में शंका है कि मैं डॉक्टर को दिखा दूं। भगत जी उदास यही तो कह रहा है ना कि आपकी सोच से इनका काम नहीं बनेगा, आपकी दृढ़ता से इनका काम नहीं बनेगा। परमात्मा तो इनको चेक करेगा, परीक्षा तो इनकी है भाई। हाँ तो वो इनके अंदर भाई मतलब जो है कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, इनके मन में क्या चल रहा है, उसी आधार से तो परमात्मा लाभ देगा ना। हर आत्मा का बहन जी अलग अलग संस्कार है भगत जी। बिल्कुल भगत जी। आप इसके पति हो, आपका कोई पिछला ऋण संबंध है, आप किसके पाप कर्मों की भागी नहीं हो। बिल्कुल भगत जी। कल को आपकी टांग कटरी की दर्द आपको होगा भगत जी, ये इसको थोड़ी होगा दर्द। सही है भगत जी। तो भगत जी हर किसी आत्मा के अपने अलग अलग संस्कार हैं, हम तो केवल ऋण संबंधी, हम तो खाली जुड़े हुए हैं बस आपस में। हमारा तो केवल इतना ही मतलब है, कल को मर गए तो अलग अलग, बस हमारा रिश्ता समाप्त, खत्म। बिल्कुल बाकी भगवान और ज्ञान, ये भगत जी हमने खुद ही अब आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद ही हमने इतना जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी कोई रोग बीमारी काटना भगवान के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, कि परमात्मा की बस की बात नहीं है भाई, गुरु जी कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा। वो तो परमात्मा है, वो तो एक सेकंड में पूरी सृष्टि बीमार कर दे रही, 1 सेकंड में सबको स्वस्थ कर दे।
बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। ये तो आप और हमारे ऊपर है भगत जी। देखो परीक्षा है, अब ऐसे आसानी से अगर हर काम होते चले गए तो भी हमारा विश्वास नहीं बनेगा गुरु जी में। फिर कभी कोई थोड़ी बहुत कोई आपत्ति आएगी तो फिर हम लोग जो है मतलब डगमग हो जाएंगे। हाँ भगत जी, थोड़ा बहुत तो दुख रहे तभी परमात्मा की याद बनी हाँ। रहेगी भगत जी। बाकी भाई ये भी तो विश्वास करो कि हो सकता है इस बीमारी से हमारी मौत हो जानी थी अगर हम परमात्मा की शरण में ना होते तो। कम से कम ये तो सोचो। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। भक्ति तो दे रहा है भगवान, धीरे धीरे रोग भी काट देगा। उसके घर में कोई औजारों की कोई कमी है क्या? दवाइयों की कमी है उसके उसके घर में भगत जी। बिल्कुल भगत जी। तो विश्वास करना पड़ेगा भगत जी, बाकी कुछ नहीं। और अब इन चीजों को लेके देखो, हारी बीमारी वगैरह इन चीजों को लेके ना हमने मतलब दूसरे भक्तों के सामने अपनी बातें रखने से बेहतर है कि अपने जहां भी गुरु जी का दरबार लगा रखा है 10 मिनट चाहे अपने गुरु जी के चरणों में अरदास करो, लेकिन वहां करो। बिल्कुल भक्तों को बताने से कुछ नहीं, भक्तों से तो और जानकारी प्राप्त करो, कोई भक्ति की कोई ज्ञान की। ये मतलब दुख सुख का तो अपने भगवान के आगे रोना पड़ेगा भगत जी, बिल्कुल भगत जी, अब यही करेंगे है ना। अपन। अब हमने क्या दे दिया? हमने कुछ नहीं दिया भगत जी, हम तो केवल दो बातें आपसे कर ली, ठीक है। अब हमारी भगत की हिम्मत भगत जी थोड़ी बहुत देर की है, जब तक बात कर रहे हैं तब तक आपको हिम्मत मिल रही है। अब यही है भगत जी, ये इतने दिनों से कह रहे, तीनों गए भगत जी से बात कौन करो बात कौन करो, तो मैंने की भगत जी को मैं आज करूँ मैसेज, भगत जी से बात हो जाएंगी तो। हाँ, जी। भाई हाँ। देखो, भक्ति का लाभ लेने का तरीका तो भगवान ने हमें भी बता दिया और आपको भी बता दिया, है ना। अब ये फिर भी कोई समस्या है तो उसके लिए भगत जी परमात्मा के चरणों में रहो, किसी से मत कहो अपना दुखड़ा, भगवान से कहो। दुख दुख दूर करने वाला वो ही है भगत जी। रोना आपने है, ठीक उसने करना है, तीसरे का मतलब ही नहीं है इसमें कोई। वैसे कोई ज्ञानवान की बात हो, कोई शंका समाधान हो तो बात अलग है भाई, अपने भगत भाइयों से बात कर लो। दुख परेशानियां तो भगत जी परमात्मा दूर करेगा, भगत थोड़ी करेगा। भगत तो खुद मरीज है, मरीज मरीज को क्या राहत देगा? बिल्कुल भगत जी, लेकिन थोड़ा क्या है कि दृढ़ता भी मिली इनको भी, इनके जो शंका थी कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, तो ये भी इनकी मिट गई। ये है। कुछ नहीं भगत जी, अब थोड़े दिनों में ये डॉक्टर पेट पकड़ के डोलेंगे तभी इनका कौन ठीक करेगा भाई? क्या डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है? क्या उस पे कर्म की मारनी पड़ेगी? अब बिल्कुल भगत जी। थोड़े दिनों हाँ। में डॉक्टर डोलेंगे पेट पकड़ के, सिर पकड़ के। इन हाँ, भाई तब इनके रोग कौन ठीक करेगा आने वाले समय में? बिल्कुल ऐसा ही समय आ रहा है भगत जी अब तो। तो ये भी तो उसी भगवान के आगे रोएंगे जब इनको पता चलेगा। वही बात है, वो किसान राजा के पास गया, अकाल पड़ गया था, वो किसान हाँ। मांगने गया। तो राजा ने देखा, राजा तो पहले ही वो तुम ऊंचा नीचा होके या अल्लाह कर रहा है। तो राजा ने कहा, उसने किसान ने कहा, भाई मंत्री ये राजा क्या कर रहा है? बोले भाई ये भगवान से बोले प्रार्थना कर रहा है, बोले इसके राज्य में अकाल पड़ गया, बोले भगवान से मांग रहा है। तो किसान बोला, अरे मैं तो बड़ा बुद्धू आदमी है, अरे बिल्कुल। मेरे से बड़ा भिखारी तो ये है। हाँ जब भगत जी। भाई जिससे ये मांग रहा है क्यों ना मैं भी डायरेक्ट उसी से मांग लूं, मैं इसका भिखारी क्यों बनूं? सही है भगत जी। तो भगत जी यहाँ डॉक्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब उस भगवान के भिखारी हैं। इनसे मांगने से अच्छा है हम डायरेक्ट अपने भगवान से मांगे। बिल्कुल भगत जी, ये वैसा यही करेंगे, परमात्मा के ऊपर ही आश्रित है भगत। हाँ, डॉक्टरों का नहीं भगत जी। डॉक डॉक्टर भी हमारे को उसी समय लाभ दे सकता है जब हमारे पास में हमारे पुण्य शेष हो, हमारे पुण्य से ही लाभ मिलेगा। ये गोली दवाइयां तो केवल भगत जी माध्यम है, निमित्त हैं। गोली दवाइयों से कुछ नहीं भगत जी, बिल्कुल भगत जी, ये तो माध्यम ही है। असली माध्यम तो। है। बाकी मालिक की शक्ति काम करेगी, मालिक का आशीर्वाद काम करेगा। और हम तो डायरेक्ट भगवान की शरण में आ गए, हम तो डायरेक्ट भगवान की शरण में आ गए। अब तो भगवान चाहेगा वैसे होगा, चाहे हम लाख पैर पीट ले। अगर भगवान ने चाहना कि डॉक्टर से नहीं करना तो नहीं करना, चाहे तुम तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दो इलाज में। हाँ, फिर भी नहीं होगा। नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, वो जैसे चाहेगा वैसे करेगा भगत जी। क्योंकि अब हम उसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, अब हमारी नहीं चलेगी, चाहे हम कितना रो लें, चीख लें, चिल्ला लें, नहीं। अगर हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए तब तो डॉक्टर भी क्या करेगा? बिल्कुल। लेकिन लेकिन जब तक उसकी पकड़ में है तब तक भाई परमात्मा ही अपना इलाज करेगा, हमारी नहीं चलेगी वहां पे बस। और ज्यादा चक चक करेंगे तो फिर वो बेहोश भी कर देता है भगत जी, वो सुन का बिल्कुल। इंजेक्शन भी लगा देता है। बिल्कुल भगत जी, परमात्मा है, कुछ भी सब कुछ उनके हाथ में ही। मालिक पे विश्वास करो, परमात्मा से प्रार्थना करो भगत जी। ये कर्म के रोग हैं, ये गुरु ही काटेगा, दूसरा धरती पे नहीं है कोई काटने वाला। आने वाले दिनों में तो पूरी दुनिया पेट पकड़ के जो है डोलेगी, बिल्कुल भगत जी। है ना। ये थोड़े यही। से ये समस्या ज्यादा दिन की नहीं होती भगत जी। भगत को परमात्मा ज्यादा लंबी समस्या देगा तो दुनिया
दुनिया क्या देखेगी? दुनिया कहेगी तुम पहले अपना तो रोग ठीक कर लो, हमारे को तो बाद में समझा देना। बिल्कुल। मालिक को पता है इन सब बातों का भगत जी, लेकिन थोड़ी बहुत भगत की परीक्षा तो लेगा ना भगवान। अब ये परीक्षा की घड़ी चल रही है और भगत जी। आपको तो आके गुरुजी ने कह दिया, आपको तो लोग को टेंशन होनी नहीं चाहिए। आप लोगों को तो आप लोगों को तो बिल्कुल विश्वास भगत हो जी। जाना चाहिए कि भगवान कह रहा है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तो इसका मतलब आपने तो अपनी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना कि भगवान आपको गलती ना हो जाए। बिल्कुल भगत जी, 10 दिन पहले इनको स्वप्न में सुबह 4 बजे आया था भाई स्वप्न। तो टेंशन ही नहीं बहन जी, ये रोग तो ऐसे काटेगा भगवान आपका जैसे कभी था ही नहीं जिंदगी में, लेकिन थोड़ा सा है बस। अपना थोड़ा अपनी हिम्मत रखो, धैर्य रखो, बस भगवान के चरणों में पड़े रहो। बिल्कुल। भक्ति अपने टाइम पे अपनी जो मालिक ने बताई वो करते रहो। बस परमात्मा पे आश्रित है भगत जी वैसे। बस मालिक पे आश्रित रहने से बात बनेगी भगत जी, बाकी सब जीव है सृष्टि में। बिल्कुल भगत जी। ठीक है भगत जी, ठीक है भगत जी। सत्य है। सच्चाई भगत जी।